गांधी एक जीवनी। भाग एक। परिचय। जब गांधी जी का जन्म हुआ तब भारत में अंग्रेज शासन अपनी जड़ें बड़ी गहराई से जमा चुका था। सिपाही विप्लव, महाविद्रोह या स्वतंत्रता का पहला संग्राम, इन नामों से पहचाने जाने वाले 1857 के आंदोलन ने अंग्रेज साम्राज्य की जड़ों को मजबूत कर दिया था। लोगों की बुद्धि और संस्कृति पर विदेशी साम्राज्य का प्रभाव पड़ चुका था। लोग अपनी इच्छा से पराधीनता स्वीकार करने लगे थे, लेकिन भारत को आजादी मिलने से जो गूंगे हो गए थे, उन्हें आवाज मिली। अहिंसा का ऐसा शस्त्र मिला जो अंग्रेजों की बंदूकों से अधिक शक्तिशाली था, जो संसार के शस्त्रागार में अनूठा था, जो किसी को मारे बिना विजय प्राप्त करता था। इस चमत्कार की कहानी ही गांधी जी के जीवन की कहानी है। ऐसी ऐतिहासिक घटना के रचयिता और प्रणेता स्वयं गांधी जी थे, इसलिए ऋणी राष्ट्रवासी उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। राष्ट्रपिता तो इस दुनिया में कई हुए, उनमें से कुछ ना भी होते तो चल जाता, लेकिन गांधी जी राष्ट्रपिता से भी कुछ अधिक थे। उनकी सिद्धियां अनेक हैं। प्रत्येक का अमल और उसका परिणाम उन्हें संसार में यश और गौरव दे सकता था। अस्पृश्यों के लिए गांधी जी ने जो काम किया वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सदियों से उनके पैरों में जाति प्रथा के अत्याचार और सामाजिक हीनता की बेड़ियां पड़ी थी। गांधी जी ने उन्हें तोड़ डाला। उनका आग्रह था कि स्वतंत्रता का सही मूल्यांकन गांव में रहने वाले करोड़ों लोगों के सामाजिक, नैतिक एवं आर्थिक कल्याण के लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। गांधी जी ने सिवा सत्य के किसी भगवान को नहीं माना। उन्होंने इस सत्य रूपी ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रामाणिक एवं अहिंसक साधनों द्वारा निरंतर उसकी खोज को एकमात्र रास्ता बताया। गांधी जी जन्म से ही महान या अद्वितीय नहीं थे। किशोरावस्था तक वे अपनी वय के अन्य साधारण लड़कों जैसे ही थे। वे इतने लज्जाशील और सीमित विचारधारा वाले थे कि बड़ी मुश्किल से इन त्रुटियों से छुटकारा पा सके। वे डरपोक थे, उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। देखने में सामान्य, पढ़ाई में साधारण, शारीरिक और मानसिक शक्तियां भी कुछ खास नहीं थीं। कौन कह सकता है कि ऐसे बालक के भीतर एक सुप्त ज्वालामुखी था? मानो भाग्य ने उसे बुरी नजर से बचाने के लिए या ऐसे दुर्लभ साधन को गुप्त रखने के लिए उसे सामान्यता के आवरण से ढक दिया था। शायद उस आवरण को भी मालूम नहीं था कि उसके नीचे की चिंगारियों में से प्रचंड ज्वालाएं भड़क उठेंगी। अपने माता पिता के प्रति वफादारी, कर्तव्य के प्रति भक्ति और असत्य के प्रति अरुचि गांधी जी में बचपन से ही थी। उस समय के सामाजिक वातावरण में ये बातें आम थी। उनकी जो विशेषताएं भीतर दबी हुई थी, उनका तो संकेत तक पाया नहीं जाता था। वे इतने डरपोक थे कि रात को अंधेरे में सोने की उनमें हिम्मत नहीं थी। उन्होंने लिखा है, मैं एक दिशा से भूतों के आने की, दूसरी से चोरों के आने की और तीसरी से सांपों के आने की कल्पना करता रहता था। यदि ऐसे आदमी ने निर्भय बनकर सभी के मन में परिवर्तन की आशा जगाई, तब एक सामान्य आदमी भी उनसे प्रेरणा लेकर अपना विकास कर सकता है। युवावस्था की दहलीज पार करते ही उनका जीवन सत्य की खोज में एक अविराम यात्रा बन गया। यह कोई अमूर्त या दार्शनिक सत्य नहीं था, मानव संबंधों के संदर्भ में पाया जाने वाला सत्य था। उस मार्ग पर वे एक एक कदम बढ़ाते हुए अग्रसर हो रहे थे। यद्यपि उनका प्रत्येक कदम मनुष्य के कदम से बड़ा नहीं था, लेकिन वे जिस ऊंचाई तक पहुंचे वह एक महामानव के लिए ही संभव था। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो इस शताब्दी के एक महान व्यक्ति हैं, उन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा है, शायद कई पीढ़ियों तक लोग विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि हाड़ और मांस से बना हुआ एक ऐसा इंसान इस धरती पर चल रहा था। यद्यपि गांधी जी बाद में अन्य मनुष्यों जैसे ना होकर एक असाधारण मनुष्य बन गए, लेकिन इस बात को स्वीकार करते हुए हमें यह भी याद रखना होगा कि उनका प्रारंभ सामान्य मनुष्यों जैसा ही था।
महान होकर भी सादगी और सरलता उनके अभिन्न अंग रहे। गुरुदेव रविंद्रनाथ ने गीतांजलि में जो कहा है वह गांधी जी पर ठीक ही लागू होता है। आपकी वाणी सरल है, मेरे गुरु, पर उनकी नहीं जो आपका बखान करते हैं। भाग 2 जल्दी ही आने वाला है, तो बेल आइकन दबाना ना भूलें और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।